कीर्तन कराया है उचाड़ा वालों ने, श्री श्याम सजाया है। तो बाबा कभी आपकी श्याम आ जाइए, कभी आपकी श्याम आ जाइए। आ जाओ, कौन कौन बुलाएगा? दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4। एक बात तो कहूंगा भाई, उचाना की जवानी वो जवानी नहीं है जो थिएटर में सैयारा पिक्चर देख के फूट फूट के रोती है। उचाना की जवानी वो जवानी है जो सांवरिये को देख के झूम उठती है। साहब बाबा उचाना को बनाए रखना, सजाए रखना, खिलाए रखना, जो उठाए दोनों हाथ उन्हें खाटू बुलाए रखना। कभी
देर से देख रहा हूँ। वो न्यूज है, दिखाओ तो सही। नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया मित्तल, मैं यहाँ उचाना में हूँ और देखो कितने सारे भक्त आए हैं। यहाँ भी देखो, ये खबर फैला दो संसार में और पोस्टर लगवा दो बाजार में, क्योंकि खाटू वाले शाम आ बैठे हैं उचाना के बाजार में। अब्बल के सबकी मिठी है तेरी रात। अरे एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब के लिए ताली बजा रहे एक बार। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मैं बड़ी देर से देख रहा था। देखो, नौकरी हम सब करते हैं, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, लेकिन हम तो बाबा से यही अर्जी करते हैं कि आप बहुत बड़े पद पे बैठे, ताकि राम जी के पद से आप दुनिया को मार्गदर्शन कर सके और हरियाणा का पूजा कर सके। ताली बजा दो एक बार। डांस बहुत अच्छा करते हैं, मैं करवाऊंगा, नहीं ऐसी है मैं। खुश होकर करें, वाह मेरे लाल। यही बस हरियाणा की खासियत है, खुशी खुशी में सब कुछ करवाते हैं। बात बताता हूँ आपको, 4 साल पहले ना ऐसे फागुन का मेला था, बैठ जाता है सॉरी यार, बुरा मत मानना, तू भी बढ़ जाएगा। 4 साल पहले खाटू श्याम जी में एसडीएम साहब ने एक चोर पकड़ लिया और थाने में ले गए, उसने खूब कुटिया। आखिर में उससे पूछा तो करता क्या था? बोला जी मैं पिछले 5 साल से 9वीं को आता था और टिका के जेब काटता था, 13 को जाता था, कोई नहीं पकड़ पाया। बोला अब की बार कैसे पकड़ा गया? बोला जी उसका भी कारण है। बोला क्या? बोला पिछले 5 साल जितनी भी जेब काटता था, जो पहली जेब काटता था पापा को चढ़ाता था, अब की बार माल ज्यादा था, चढ़ाई नहीं, मैं तुम्हारे चढ़ गया, लेकिन छोड़ दो। पुलिस ने पूछा कैसे नहीं करेगा? हाँ कैसे नहीं करूंगा। बोला क्या नहीं करेगा? बोला पापा को जरूर चढ़ा के आऊंगा। थैंक यू सो मच, ताली बजा दो एक बार। तीन उठाने, एक पड़ोसी का भी उठा लो। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर में कीर्तन होना, तुम भी आना। मैंने मोहन को
फ्लाइट लेने जा रहा था, CISF का एक जवान मिला, बोले कन्हैया जी आप खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं? बोले कहानी मैं भी बताना चाहता हूँ। बोला मैं ये हरियाणा में रेवाड़ी के पास का रहने वाला हूँ और मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो मैंने बाबा को कहा बाबा 3 दिन बाद फाइनल रिपोर्ट आनी है कि कैंसर है कि नहीं, अगर हुआ तो रिंगस से निशान उठाऊंगा अर्जी लगाने के लिए, और अगर नहीं हुआ तो 28 घंटे के अंदर अंदर अपने गांव से पैदल चल के तेरे घर पे आऊंगा। रेडियो क्या था? पापा को रिंगस का निशान ही मंजूर नहीं था। रिपोर्ट में बिल्कुल वेरीफाइड आया कि इसको कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। ये दरबार खाटू वाले का ऐसा। मुझे कई पत्रकार पूछते हैं, बोले आप खाटू वाले शाम सारी दुनिया में करते रहते हो, ये देता क्या है? सारे डिपार्टमेंट तो बटे हुए हैं। हनुमान जी भक्ति देते हैं, दुर्गा शक्ति देती है, भोलेनाथ भंडार भरते हैं, राम जी मुक्ति देते हैं, ये आपका खाटू वाला देता क्या है? ये इतनी दुनिया दीवानी क्यों है? मैं बोला साहब आपने सही कहा, इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो खुद ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं जहां जहां कहता रहेगा साइड मारता रहूंगा, लेटा जाएगा। कोई बाबा तक आवाज, हे श्याम बाबा, आज से अभी से आप हमारे, हम आपके, हमें हारने न देना, हमें खाटू बुला लो, हमें खाटू बुला लो, हमें खाटू बुला लो, श्याम प्यारे की। मैं खाटू में ही हूं, आप आ रहे हो क्या फागुन मेले में? हाँ, जो नहीं आ रहे, बाबा पूछ रहा है आपसे, आपको बाबा की याद आती है? ऐसे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, आती है क्या? आती है क्या? पिछली 11 में भी पूछ रहे थे तू उचाना जाएगा, मैं कहा हाँ जी। बोला उनसे पूछिए, उनको मेरी याद आती है क्या? आती है क्या? तो बाबा कह रहे हैं आपको, तुम इतने दिन